की भक्ति का कोई नियम होता है क्या? भगवान की भक्ति प्रयास करने से नहीं मिलती है। कथावाचक वो बनते जो पढ़े लिखे नहीं होते। यही भ्रम दूर करने के लिए मैंने ये प्रश्न किया। ये बाबा जी वो लोग बनते जिनके पास कुछ करने धरने के लिए नहीं हाँ। होता। मैं MSc बॉटनी हूँ। ये जो संसार की चकाचौंध है उसमें जाना चाहिए, कहाँ आप आध्यात्मिकता की तरफ जा रही हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो भैया, मुँह पे बस पकड़ वो ही आवे, मुँह पर छोड़ वो नहीं आवे। ऐसे वर को क्यों भरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे वर भरिए गोपाल सो, जैसे चुड़ लो अमर है जाए। मेरा भाई, इससे बड़ा खानदान किसी को मिल सकता है? लेकिन जो लोग भागवत का पाठ करते हैं, घर में पाठ करते होंगे, उनमें किस तरह का बदलाव आता है? एक साइकिल नहीं थी इसके बाप के पास, आज BMW में घूम रहा है या घूम रही है। ये शत्रुता का कारण है। किसी को कैसे ये पता चलेगा कि उन पे ईश्वर की कृपा हो रही है? वो तो प्रेम सबको बराबर करते हैं, लेकिन जो दिन भर राधा 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 श्री राधा रटता रहता है तो उस बच्चे से स्वामिनी जी को और अधिक प्रेम हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि को होई। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो फिर किस बात की चिंता। क्या भगवान की राह इतनी आसान है सबके लिए? कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानिए जाको राम नाम धन होए। अगर ऐसी बात नहीं होती तो बाबा कबीर क्यों कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, लाखों रुपए महीने कमाते, खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ बिना घी की रोटी। बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े धनाढ्य लोग आज वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। धन संसार का है, आपका नहीं है। अगर बिकने पर आ जाए हम तो घट जाते हैं दाम अक्सर, लेकिन अगर न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तुम नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो कुछ नाम करो। मेरी प्यारी प्यारी बरसाने वाली प्यारी, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ सबको लोकप्रियता चाहिए, और अब नेट बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो ऐसे में कुछ लोग ऊल जलूल कंटेंट बना करके पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों ने अध्यात्म की राह पकड़ी है, वो राह जिससे वो देश दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। और ये दोनों जो लोग हैं ना, उनकी उम्र वही है जहाँ से शुरुआत लोग करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि एक के लिए इस तरह का कंटेंट ज़रूरी हो जाता है और दूसरा एक ऐसी राह पकड़ लेता है जो कई लोगों के लिए मिसाल बन जाता है। आज हमारे साथ देवी निधि सारस्वत जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इतनी कम उम्र में ये राह उन्होंने क्यों पकड़ी, विकल्प और भी थे। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि इनकी कथाओं को आपने देखा होगा, और ना सिर्फ कथाओं को देखा होगा सुना होगा, बल्कि बहुत कुछ आपने सीखा होगा, और तमाम जगहों पे इनकी मिसालें दी जाती हैं, तमाम लोग इनको बुलाते हैं। तो आइए लाइव बातचीत करते हैं और आपके उन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो अक्सर आप गूगल पे या इंटरनेट पे इनके बारे में ढूंढते होंगे। थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सवाल यही है जो मैंने इंट्रो में बोला कि बहुत कम उम्र में आपने शुरुआत कर दी थी। जहाँ तक मैं आपके बारे में पढ़ा तो पता चला जब आप 8 साल की थी तब पहली बार मंच पे आपने कथा किया था। ये शुरुआत कैसे हुई? क्या बस एक इत्तेफाक था, प्लानिंग थी, या ईश्वर का कोई ऐसा आशीर्वाद हुआ कि आपको इस लाइन में आना पड़ा? पहली बात तो ये है कि प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। क्योंकि बचपन में एक 6 से 7 साल का बच्चा क्या भविष्य की प्लानिंग करेगा? हाँ, है ना, उसका जीवन तो बड़ा खेलने में कूदने में व्यतीत होता है। मेरी यात्रा कैसे शुरू हुई? पहला श्रेय तो श्रीमती राधा रानी को ही जाता है, क्योंकि वो कृपा करती हैं तभी सब कुछ होता है। भगवान की भक्ति साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। प्रयास करने से नहीं मिलती है। बात तो सही है। कृपा से मिलती है। जब वो कृपा करते हैं तब आप उनके रास्ते का अनुसरण कर पाते हैं।
तो स्वामी जी महाराज ने मेरे लिए साधन बनाया। मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, और ब्राह्मण कुल भी ऐसा जहाँ पे सारे कृष्ण भक्त हैं। अच्छा। कट्टर कृष्ण भक्त आप कह सकते हैं। मेरे दादाजी तो भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपने भूल में भी, मजाक में भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक शब्द भी बोल दिया ना तो वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा। इतना अनन्य प्रेम है उनका कृष्ण के प्रति। आज भी उनका जो बेडरूम है, चारों तरफ कृष्ण की तस्वीर लगी हुई है, राइट लेफ्ट सब जगह। तो मेरा जो जन्म हुआ वो बहुत ही भगवत आचरण वाले एक परिवार में हुआ, जो भगवत भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरे जीवन पे एक प्रभाव पड़ा वो मेरे दादाजी का पड़ा। अच्छा। हाँ, मेरे दादाजी सत्संगी हैं, अभी तो 90 के आसपास हो गए वो। अच्छा। हाँ, तो मुझे याद है कि काफ़ी समय से, लगभग उनको 35-40 साल हो गए सत्संग करते करते। अभी अवस्था नहीं है, थोड़ा श्रवण शक्ति कमजोर हो गई। तो मेरे दादाजी ने हर चीज़ को छोड़ छाड़ के भगवान के मार्ग का अनुसरण किया। वो सत्संग किया करते थे, प्राय संत जन मेरे घर पे आया करते थे, और हम लोग एक गांव में रहते थे। अच्छा। अलीगढ़ ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है उदयपुरा। अच्छा। हम लोग वहाँ रहते थे। तो ये क्षेत्र तो ब्रज में ही आता ब्रज कह सकते हैं। हाँ। लेकिन वृंदावन से ज़्यादा नहीं, 60-65 किलोमीटर ही दूर है। अच्छा। ब्रज का पार्ट तो खैर नहीं है अलीगढ़। तो उस जगह मेरा जन्म हुआ, और जन्म भी कैसी जगह हुआ कि जहाँ कोई लाइट नहीं है। अच्छा। कोई सुविधा नहीं है आज के दौर में? आज के दौर में ठीक है, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी उस जमाने में लाइट नहीं थी। अच्छा। हाँ, और लाइट नहीं थी, पानी की सुविधाएं नहीं थी, एक स्कूल हुआ करता था। ऐसी जगह हम पैदा हुए। तो मैं ज़्यादातर जो समय है ना अपने बाबा के साथ निकाला करती थी, और मेरे बाबा भगवत गीता पढ़ा करते थे। अच्छा। मैं उनके साथ स्कूल से आने के बाद सोना, उठना, बैठना। तो बाबा ने 4-5 मंत्र याद करा दिए थे। हाँ। सबसे पहले मंत्र याद कराया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो हम लोग शाम को जब संध्या बंदन करते थे तो उस मंत्र का उच्चारण करते थे। बाबा ने मंत्र याद करा दिए। एक बार कुछ संत मेरे घर पे आए, तो मेरे बाबा ने बुलाया, इधर आओ, और बोले स्वामी जी हमारे नाते ना ये मंत्र बहुत अच्छा गाती है, आप सुनिए। तो बाबा ने कहा ठीक है सुनाओ, कौन कौन से मंत्र आते हैं। तो जितने याद थे सब सुना डाले। ठीक है। तब संतों ने कहा कि बेटा आपने भगवत गीता के बारे में कभी सुना है? मैंने कहा मेरे बाबा पढ़ते तो हैं। अच्छा आप भगवत गीता पढ़ो। तो मैंने कहा उससे क्या होगा कि हम आपको सत्संग लेके चलेंगे। अच्छा। मैंने कहा सत्संग में क्या होता है कि आपने जो भगवत गीता को याद किया है वहाँ बैठ के बस सुनाना है। अच्छा। हाँ। अच्छा मैं बहुत छोटी थी। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले स्कूल जाती हो? मैंने कहा अरे पॉकेट मनी बहुत मिलेगी तुम्हें। मतलब छोटे बच्चे को अगर पॉकेट मनी मिल रही है उसको सब मिल गया। मतलब अध्यात्म की तरफ भी एक लालच दे के ले जाया हाँ, गया। तो मैं बड़ी खुश हुई। तो उस समय वो बाबा ने भी मुझे 10 रुपये दिए। अच्छा। आई वॉज सो हैप्पी। चलो स्कूल में समोसा खाएंगे। मतलब बच्चे जो होते हैं उनको 10 रुपये की बड़ी वैल्यू होती है। उस टाइम पे ज़्यादा वैल्यू थी, आज के बच्चे नहीं करेंगे खैर, लेकिन उस ज़माने में बड़ी वैल्यू थी। ठीक है, बोले अगले संडे को हम आएंगे, भगवत गीता का 12वें अध्याय भक्ति योग मुझे खोल के दे दिया और बोला आप इसको पढ़िए। मैं 2nd क्लास में पढ़ती थी उस टाइम पे, गांव के ही एक स्कूल में। अब मैं ये सोचती हूँ कि क्या कृपा होती है, कृपा कैसे होती है। 2nd क्लास में कोई संस्कृत मुझे विशेष ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती थी, मुझे पढ़ना भी अच्छे से नहीं आता था, लेकिन जब जब मैं भगवत गीता के श्लोक पढ़ा करती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मुझे पहले से कहीं ना कहीं याद था। अच्छा। आप समझे कि मुझे उसको याद करने में कठिनता नहीं हो रही है, मुझे उसको पढ़ने में कठिनता नहीं हो रही। अच्छा समझने में तो अब बुद्धि उस लेवल की नहीं थी। अब 6 से 7 साल के बच्चे की बुद्धि किस लेवल की होती है, उस टाइप का IQ था। तो हालांकि आप चाहें उसको डिटेल में नहीं समझ पा रहे, लेकिन डिट्टो जैसे तोता रटता है ना, मैंने वैसे रट लिया। ओके, क्योंकि आपको लगता था कि पहले से हाँ, लेकिन आज मुझे इसका मीनिंग समझ में आता है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता में एक प्रश्न किया
कि प्रभु कुछ लोग होते हैं जो जीवन पर्यंत आपका भजन करते हैं, लेकिन अंतिम समय उनका भजन गड़बड़ हो जाता है, छूट जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है अच्छा। मृत्यु के बाद? तब भगवान ने कहा, अर्जुन एक बात हमेशा ध्यान रखना, न मे भक्तः प्रणश्यति, माई डिवोटी इज नेवर लॉस्ट। ओके। मेरा भक्त किसी काल में नष्ट नहीं होता। अगर पूर्व जन्म में उसने जो भी तपस्या की है और लास्ट टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो मैं अपने उस बच्चे को ऐसे परिवार में भेज देता हूँ जहाँ से उसका जो कुछ छूटता है ना, वापस उसका वहीं से यात्रा शुरू हो होती जाए। है। तो मतलब आपको ये समझ में आया कि जो याद आ रहा है, हाँ, वो क्यों याद आ रहा है। हाँ, तो मैं मेरे बाबा से पूछती थी कि ये मुझे इतना लगाव, इतना प्रेम क्यों है। तब मेरे बाबा कहा करते थे, अरे हम लोग ना पतिव्रत योगी हैं। ओके। हमें कहती पतिव्रत योगी क्या होता है? अरे हाँ। बच्चा, हम पिछले जन्म में हमने बहुत भगवान की आराधना की और किसी कारण से लास्ट टाइम पे हम गड़बड़ कर बैठे, तो भगवान ने पुनः हम पर कृपा करी कि मैं पुनः आपको अच्छे कुल में भेज रहा हूँ और इस जन्म में मुझको प्राप्त अवश्य करना, इस बार ऐसा मत करना। तो भगवान ने देखो पुनः कृपा करी। तो वहाँ से मेरी एक यात्रा शुरू हुई भगवद गीता के 12वें अध्याय से। मुझे इतना प्रेम था ना भगवद गीता से। और सर्वेश भैया, मैं आपको एक कहना चाहती हूँ पॉडकास्ट के माध्यम से, आज मुझे एक एक शब्द भी अगर मेरे मुख से निकल रहा है ना, अगर मुझे कुछ भी आता है ना, ए से लेके जेड तक कुछ भी आता है, इसका संपूर्ण श्रेय मेरी भगवद गीता को जाता है। ये मैं मानने को तैयार हूँ, मानने के लिए इसलिए तैयार हूँ ना कि बहुत से रास्ते नियति तय करती है। आपका कथा में जाना, अब अलग अलग उन पॉडकास्ट में बैठना जिनको आप जानती ही नहीं हैं, और उनकी व्यूअरशिप के माध्यम से आपका और लोगों तक जाना। जैसे अभी से 10 मिनट पहले हम दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन ईश्वर ने, नियति ने एक ऐसा माध्यम बनाया कि हम दोनों लोग बैठे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई क्या हुई? अपनी हायर एजुकेशन क्या रही होगी? देखो, मेरे पिताजी इस मामले में बड़े वो थे कि कई लोग समझते हैं सर्वेश भैया कि कथावाचक वो बनते जो पढ़े लिखे नहीं होते। यही भ्रम दूर करने के लिए मैंने ये प्रश्न किया। बाबा जी वो लोग बनते जिनके पास कुछ करने धरने के लिए नहीं होता, कमाने खाने की व्यवस्था नहीं होती, बहुत ऐसे ही होते हैं। तो मुझे इस कॉन्सेप्ट को लोगों के दिमाग से हटाना था। मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मैं लोगों को ये बताना चाहती थी कि भगवान के भक्त ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। कोई अनपढ़ बेरोजगार भगवान के भक्त या कथावाचक नहीं बनते हैं। ये बात तो सही है कि कथावाचक बहुत अच्छी उर्दू भी जानता है, हिंदी भी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है, हिंदुस्तान के सरजमी पे भी वो कथा करता है और हिंदुस्तान से बाहर। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ना हो। लेकिन ये सवाल मैं किसी चीज़ के लिए पूछा था, जैसे इसका जवाब आप देंगी मैं अगला सवाल करूँगा, क्योंकि ये सवाल उस सवाल से पहले का था। दरअसल कई लोगों को लगता है कि अरे मतलब कथावाचक का तो ना लोगों ने एक व्यवसाय बनाया हुआ है। और कहीं से, अरे आप एक बात सोचो, मैं MSc बॉटनी हूँ, बताइए। हाँ, है ना, क्या मुझे नौकरी नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती। हाँ, बिल्कुल मिलती। हाँ ना। मैं जिस कॉलेज में पढ़ी तो उस समय मुझे ऑफर आया कि आप PhD करते रहिए और यहाँ पे आप प्रोफेसर बन के बच्चों को पढ़ाइए। अच्छा, आपने PhD भी की है? नहीं, मुझे बोला गया MSc के बाद, जब मैं MSc कर रही थी, फाइनल ईयर में थी तब। ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि मनुष्य जीवन इतने बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी होगी कि जो मुझे मनुष्य शरीर दे दिया। अब इस मनुष्य शरीर को अगर मैंने उनके चरणों में नहीं लगाया और यही नौकरी चाकरी के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया, तो मैं अपने श्री बिहारी जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। उन्होंने मुझे भेजा था अपनी भक्ति करने के लिए, अपना भजन करने के लिए, अपने नाम का प्रचार और प्रसार करने के लिए। हम लोग कौन है? हम लोग भगवान के भेजे हुए उनके चरणों के दूत हैं। हमारा काम है अपने स्वामी के बारे में लोगों को बताना। हमारा काम है अपनी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के विषय में लोगों को बताना, भैया हमारी स्वामिनी जी ऐसी हैं,
वो इतनी दयालु हैं, वो इतनी कृपा के सागर हैं। आप उनकी शरण में आओ, आपको सब कुछ मिलेगा, बिन मांगे मिलेगा। एक बार उनकी शरण में आओ। मैंने कहा मेरा काम दूत बनकर मुझे भगवान ने भेजा है और मैं ये व्यवसाय के चक्कर में फंस कर अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ करूं। मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे मेरे ठाकुर जी अपनी सेवा से पत्र पुष्प फल जो भी प्रदान कर देंगे वही मेरे लिए सबसे अति उत्तम होगा, लेकिन हरि को छोड़कर सांसारिक चीज़ों को मैं नहीं पकड़ सकती। अब मैं बताता हूँ कि ये सवाल क्यों पूछा था। 2 वजह थी। एक तो लोगों को ये पता चल जाए कि जब भी कोई साध्वी या कोई भी कथावाचक जो आती हैं तो जब उनके बैकग्राउंड में जाएंगे तो कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई कुछ मिलेगा। किसी का भी बैकग्राउंड देख लिया जाए, वो इतने पढ़े लिखे और इतने ज्ञान वाले होते हैं, इसीलिए वो इस संसारिक ज्ञान से विमुख होकर के आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं। सवाल इसलिए था कि जब आपने कक्षा 8 में ये पूजा पाठ, ये कथा शुरू किया, उसके बाद जब आप स्कूल से कॉलेज में गई तो बहुत से लोग मिले होंगे। ये दौर 21वीं सदी का आ गया था क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कभी आप इससे विमुख नहीं हुई? कभी आपको नहीं लगा कि वो ग्लैमर वाली दुनिया, वो बॉलीवुड की दुनिया, ये जो संसार की चकाचौंध है उसमें जाना चाहिए, कहाँ आप आध्यात्मिकता की तरफ जा रही हैं? ऐसा कभी लगा नहीं? आपके दोस्तों मित्रों ने कभी ये नहीं कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? आपको मैं एक बात बताऊं जी। हमारे भगवान श्री कृष्ण पता है कौन है? कर्षति परम हंसानाम चेतांसी इति कृष्ण। जो बड़े बड़े परम हंसों को अपनी सम्मोहन शक्ति से आकर्षित कर ले उसका नाम श्री कृष्ण है। जो परम हंसों को आकर्षित करता है, तो मैं तो किसी खेत की मूली गाजर भी नहीं हूँ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो भैया, मुँह पे बस पकड़ वो आवे, मुँह पर छोड़ वो नहीं आवे। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि जब एक बार आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हो ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप भगवान का हाथ मत पकड़ो। अगर आप भगवान का हाथ पकड़ोगे तो हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, सारे अवगुण हमारे अंदर है। किसी भी कारण से हो सकता है हम गलती से भूल में भगवान का हाथ छोड़ते हैं। इसीलिए मैं लोगों से कहती हूँ कि आप भगवान का हाथ मत पकड़ो, आप भगवान को अपना हाथ पकड़ा दो ताकि छूटे ना कभी। आप बोलो बिहारी जी ये मेरा हाथ है, अब इसे कसकर पकड़ लो। भगवान श्री कृष्ण अगर एक बार आपका हाथ पकड़ लेंगे ना, आप लाख खींचते रहना, आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं। कि भगवान का स्वभाव है, वो कहते हम पे बस पकड़ो ही आवे, हम पे छोड़ो नहीं आवे। तो जब आप एक बार प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लग जाते हो ना, तो आपके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपके साथ तो एक चीज़ और भी है ना, वो दादा का प्रभाव। फिर शुरुआत में ही आपने मान लिया कि आपको तो पहले से पकड़ा गया था, तो वो जो जड़ें थी ना थोड़ी मजबूत हो गई। लेकिन कभी ऐसा कोई पल आया जब लगा हो एक पल के लिए कि नहीं इसको छोड़ देना चाहिए, या फिर बाद में कोई झकझोरने वाला पल आपके जीवन में आया हो? कभी नहीं, ये तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे ये छोड़ना चाहिए। अच्छा। मुझे पहले से ही पता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक है कि मुझे मेरे भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार करना है, और ये यात्रा तब तक चलेगी जब तक मेरे शरीर में प्राण है। अच्छा, एक सवाल मैं बेटियों की तरफ से पूछ रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं और कहा जाता है घर में जो पूजा पाठ करती हैं ना, वो महिलाएं या बेटियां होती हैं जो सबसे मन से करती हैं वो। लेकिन कई बार वो लोक लाज के डर से चीज़ों को छोड़ देती हैं, क्योंकि रिश्ता होता है, कभी शादी वादी की बातचीत होनी होती कि आगे चल के शादी होनी है। तो कभी आपके घर में या आपके जीवन में ऐसा दौर नहीं आया कि जैसे जैसे मैं बढ़ूंगी तो मेरे रिश्ते नाते वाले क्या कहेंगे, या मुझे आगे कोई दिक्कत होनी है, या आपने पहले ये तय कर लिया था कि नहीं मेरी मंजिल तो यही है, इसके बीच में चाहे जो चीज़ें आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, भगवान का भजन करने में किसकी लाज? लाज आनी चाहिए गलत कामों को करने में। अरे ये तो शौक से गर्व की बात है कि हमारे माथे पर लिखा हुआ है कि हम बिहारी जी के हैं, हमारे अंग अंग पर लिखा हुआ है कि हम स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के। ये लाज का विषय है, ये तो गर्व का विषय है। पता है सुतीक्ष्ण जी महाराज कहते, रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वैसे अभिमान करना बुरी बात है, लेकिन एक बात का अभिमान तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। कौन सा अभिमान? कि श्री रघुनाथ तो मेरे पति हैं और मैं रघुनाथ जी के चरणों का दास हूँ। मुझे इस बात का बहुत प्राउड है।
मुझे इस बात का बहुत अभिमान है कि मेरा स्वामी, मेरे स्वामी श्रीमती राधा रानी है, मेरे स्वामी मेरे मालिक और मेरे मालकिन श्यामा श्याम है। ये लाज का विषय कैसे हो सकता है? जीवन में एक बात हमेशा मुझे एक बात समझ नहीं आती सर्विस भैया, पति मर भी सकता है, पति छोड़ के भी जा सकता है, लेकिन फिर भी किसी भी कन्या को विवाह करते समय डर नहीं लगता। बात तो सही है। क्या पति ने आपको वचन दिया कि देवी इतने साल तक हम मरेंगे नहीं? संभव ही नहीं है। या संभव ही पति नहीं है। या ये जरूरी है कि जीवन भर साथ निभाएगा? कोई हस्ताक्षर तो करता नहीं है। नहीं, तोड़ भी सकता है। इतने डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं आजकल, तो लोग मार के भी काम खत्म कर रहे हैं। बनी है लगातार। हाँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। पति मर भी सकता है, पति छोड़ भी सकता है, लेकिन फिर भी उस स्त्री को पराए घर जाने में डर नहीं लगता। तो मुझे एक बात बताइए, जिनको लाज आ रही है भैया, तो मेरे श्री कृष्ण न कभी मरते हैं न कभी छोड़ के जाते हैं, तो ऐसे श्री कृष्ण के घर जाने में डर क्यों लगता है? ऐसे श्री कृष्ण के घर जाने में लाज क्यों आती है? अरे मीराबाई ने बोल दिया, अरे ऐसे वर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे वर वर ये गोपाल सो, जैसे चुड़ लो अमर है जाए। मीराबाई से बड़ा खानदान किसी को मिल सकता है? कितने बड़े राजसी खानदान में मीराबाई की शादी हुई, विवाह हुआ, लेकिन उनको नहीं रास आया। बोले मेरा पति नहीं है। तेरा पति कौन है मीरा? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मेरा पति तो कृष्ण है। सांसारिक पति से क्यों, इसको क्यों पति मानूं? अरे आज मैंने इससे विवाह कर लिया और कल इसका मृत शरीर देखना पड़ रहा है। ऐसे पति से क्या विवाह करूं, क्या वरण करूं? तो मीराबाई कहती थी, अरे बहनाओं, अगर वर वरना है ना तो श्री बिहारी जी को वरो, अगर वरण करना है तो श्री बांके बिहारी लाल का करो, जिसका वरण करने के बाद तुम्हारी हाथों का चुड़ला हमेशा के लिए अमर हो जाए, तुम्हारी मांग में लगा हुआ सिंदूर हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो लाज तो गलत कार्य करने में आनी चाहिए। हरि का भजन तो नाच कर गा गा कर करना चाहिए, जैसे मीराबाई करती थी। क्या बात है, इस प्रश्न से कितना सुंदर जवाब निकल कर के आया। मैं बेसिकली पूरब से आता हूँ, आजमगढ़ से, जहाँ एक तरफ गोरखपुर पड़ता है, दूसरी तरफ वाराणसी है और तीसरी तरफ अयोध्या है और चौथी तरफ चले जाएं तो प्रयागराज है। उस बीच में मैं रहता हूँ। गांव का परिवेश ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने आपसे कहा, आपने मीराबाई का जिक्र किया, आपको याद होगा कि जब वो कृष्ण भक्ति में डूबी हुई थी तो कितनी तोहमतें लगी उन पे। और अभी आपने शुरू में जिक्र किया था कि लोग ये सोचते हैं कि कथावाचक पैसे के लिए आते हैं। तो जब आज के दौर में मैं ये देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे कथावाचक लोग हैं वो यहाँ से जा कर के दूसरी दुनिया में, विदेशों की दुनिया में भी यहाँ का इकबाल बुलंद कर रहे हैं। तो जब ये तोहमतें मीराबाई पे लगी तो दुनिया ने जाना। अगर आप लोगों पे कोई ऐसा कोई छीटाकसी करता है तो आप लोग कैसे डील करते हो इसको? ये जवाब उन लोगों के लिए भी होगा जो आपके पीछे आ रहे हैं आपको फॉलो करते हुए। देखो भैया, आपको चाहने वाले, आपसे द्वेष रखने वाले दोनों आपके बराबर रेशियो में ही बढ़ते हैं। आप उम्मीद कैसे कर सकते कि सब लोग आपको चाहें? कुछ लोग बुराइयां भी तो करेंगे, और बुराइयां नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? कुछ बुराइयां भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, लेकिन उन बुराइयों के ऊपर आपको अपना ध्यान नहीं देना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। अगर आप सर उठा के चलोगे तो लोग कहेंगे बड़ा अभिमान में चला आ रहा है। सर झुका के चलोगे तो लोग कहेंगे जड़ भरत बन रहा है कि कहीं कोई चींटी इसके पैर से मर न जाए, है ना। आंखें खोल कर चलोगे तो बोलेंगे देखो बड़ा दादा बनता है, ऐसे चल के आ रहा है। आंखें फोड़ भी लोगे तो कहेंगे जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जब हर स्थिति में लोगों को प्रॉब्लम है तो क्यों ना अच्छे से चला जाए, लेकिन आप अपने काम को बेहतर करते रहिए। देखो जीवन में जब आप अच्छा काम करते हैं, देखो भगवान श्री कृष्ण के अनेक शत्रु थे। अब भगवान किसी से लड़ने थोड़ी जाते थे। शत्रु कभी कारण से नहीं बनते हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ आज, शत्रु बिना कारण के बनता है। पहले किराए के घर में रहते थे, अब दिल्ली एनसीआर में इतना बड़ा बंगलो बना लिया। एक साइकिल नहीं थी इसके बाप के पास,
आज BMW में घूम रहा है या घूम रही है, ये शत्रुता का कारण है। पहले खाने के लिए कुछ भी नहीं था, आज देखो 5 स्टार में जाके डिनर करते हैं, ये शत्रुता का कारण है। व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण होती है उसकी ईर्ष्या। देखो बुराई भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो ईर्ष्या की वजह से ही करता है ना, क्योंकि वो जेलस है आपसे। मुरारी बापू जी, परम श्रद्धेय मुरारी बापू जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करे ना, परेशान मत होना, बल्कि भगवान के सामने एक दीपक लगा देना। अच्छा। हाँ, बोले वो आपसे ईर्ष्या इसलिए कर रहा है, आपकी बुराई इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि आप उससे बेहतर हो। हाँ, इसीलिए आदमी तो तभी अगर जलता है। आप उससे बेहतर नहीं होते, अगर आप अच्छे नहीं होते, आप सफल नहीं होते, किसको क्या पड़ी है कि वो आपकी बुराई करे? बात तो सही है। असफल लोगों की कोई बुराई करता है क्या? असफल लोगों की कोई आलोचना करता है क्या? अरे साहब, आलोचना भी उसकी होती जिसमें कोई बात होती है। तो अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर कोई आलोचना कर रहा है, इसको भी प्रशंसा की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपको ये बता रहा है कि आप कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, इसीलिए वो आपसे ईर्ष्या कर रहा है। और व्यक्ति का सबसे आज के ज़माने में जो व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण है वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या कहती है कि मेरी एक आंख भले ही फूटे लेकिन पड़ोसी के दोनों आंखें फूट जाएं। मेरा एक पैर भले ही टूटे लेकिन पड़ोसी के दोनों टूट जाए, दोनों पैर टूट जाए। एक मैं बड़ी अच्छी कथा अपनी कहानी एक अपनी कथा में सुनाती हूँ कि ईर्ष्या हमारा कितना लॉस कर सकती है। लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। ईर्ष्या से मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, अगर आप मुझसे ईर्ष्या करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा। एक बूढ़ी स्त्री थी जो अपनी झोपड़ी में रहती थी, ठीक है, अकेले रहती थी। तो एक भिखारी आया, माता जी कुछ खाने को दे दो। तो बोली मेरे यहाँ कुछ नहीं है देने के लिए, मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ। बोले माँ मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ तो ढूंढ के दे दो। भिखारी बहुत देर तक नहीं गया, गिड़गिड़ाता रहा, तो उसको भी दया आ गई। बोले ठीक है इंतज़ार कर, कुछ लेकर आती हूँ। तो रसोई घर में गई, एक सूखी सी गाजर रखी हुई थी। अच्छा। और सूखी सी गाजर भिखारी को खाने के लिए दे दी। और भिखारी से बोली मेरे यहाँ पर बस यही है, खा लो। भिखारी ने खा लिया, भूखा था, खा लिया। अब उस स्त्री की मृत्यु का समय आ गया। ओके। यमराज ने दूतों से कहा जाओ उस मैया को पकड़ कर लेकर आओ। तो यम के दूत आए बूढ़ी मैया को पकड़ने के लिए। तो बूढ़ी मैया से कहा वैसे तो आपने कुछ खास अच्छे काम नहीं किए, लेकिन एक बार आपने एक भिखारी को गाजर खिलाई थी। अच्छा। इसीलिए आप स्वर्ग में जाओगी। अब आप स्वर्ग में हमारे साथ चलो, क्योंकि आपने भिखारी को गाजर खिलाई थी, इसलिए आप अपने हाथ से गाजर को पकड़ लो और गाजर को पकड़कर हमारे साथ चलो स्वर्ग चलो। तो उस बूढ़ी मैया ने अपने दोनों हाथों से गाजर को पकड़ लिया और स्वर्ग वो जा रही है। अब एक पड़ोस की मैया ने देखा, बोली अरे मैया तुम कहाँ जा रही हो? तो बोली मैं तो स्वर्ग जा रही हूँ। तो उस स्त्री ने सोचा हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, हम भी इसके साथ स्वर्ग चलते हैं। अच्छा। अब जाएं कैसे? तो उस स्त्री ने क्या किया कि बूढ़ी मैया के नीचे से पैरों को पकड़ लिया और उसके पैरों को पकड़कर वो भी स्वर्ग जा रही है। अब पड़ोस की दूसरी मैया ने देखा, अरे कहाँ जा रही हो? अरे हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। तो बोली हम भी बहुत परेशान है, इस नरक में रह के क्या करेंगे, चलो अब स्वर्ग चलते हैं। उसने उस महिला के पैरों को पकड़ लिया, वो भी स्वर्ग जा रही। ऐसे करते करते 1 किलोमीटर की लाइन लग गई। सब कहाँ जा रहे? स्वर्ग में जा। और बूढ़ी मैया जो गाजर पकड़ के चल रही थी, उसने नीचे नजर डाल के देखा तो किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। वो बोली इतनी लंबी लाइन कैसे लग गई? तो बूढ़ी मैया ने अपनी निजी वाली पड़ोसिन से कहा अरे तू कहाँ जा रही है? तो बोली हम तो आपके संग स्वर्ग जा रहे हैं। और बूढ़ी मैया को बड़ा गुस्सा आया। बूढ़ी मैया बोली पुण्य किए मैंने और जा रहे हैं सब गाजर खिलाई मैंने, ये लोग फ्री में स्वर्ग जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे स्वर्ग तो बस मेरे लिए है, इनके लिए नहीं है। जैसे ही मन में ईर्ष्या आई तो बोली मैं इनको स्वर्ग नहीं जाने दूंगी। और बूढ़ी मैया ने बिना सोचे समझे बोला इसको एक थप्पड़ लगाती, इसने मेरे पैर कैसे पकड़े, जैसे थप्पड़ मारूंगी तो इसके हाथों से मेरा पैर छूट जाएगा, सब नीचे धड़ाम धड़ाम गिर जाएंगे। तो बूढ़ी मैया ने भूल गई। देखो ईर्ष्या में व्यक्ति हमेशा गलती करता है। तो जो गाजर पकड़ी हुई थी गाजर को तो भूल गई और नीचे वाली पड़ोसिन को
जैसे ही बूढ़ी मैया ने थप्पड़ मारा है खींच के, तो पड़ोसिन तो गिरी ही गिरी, ऊपर से बूढ़ी मैया भी गिर पड़ी। तो जितनी किलोमीटर की लाइन थी सब एक एक करके धम धम नीचे गिर गए। बड़े आए, बताओ, जाने वाली थी स्वर्ग में, सब फ्री में जा रहे। मैंने पुण्य किया, मैंने दान किया, मैंने भिखारी को गाजर खिलाई, तब मैं जा रही थी। बोले अब ये सब नीचे गिर गए, अब चलो यम के दूतों से बोली चलो अब चलते हैं स्वर्ग। तो यम के दूतों ने कहा, मैया जिस समय आपके मन में ये बात आई थी ना कि स्वर्ग सिर्फ मैं जाऊंगी, ये कैसे चले जाएंगे, उसी समय आपके पुण्य नष्ट हो गए। अब चलो नरक में आपका स्वागत है, अब हम आपको पकड़ कर घसीट कर नरक में लेकर चलेंगे। तो ये होता है ईर्ष्या। हाँ, जब हम दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। अच्छा, जब आप कथा करते हैं तो आप में तो तमाम बदलाव आए, लेकिन जो लोग भागवत का पाठ करते हैं, घर में पाठ करते होंगे, उनमें किस तरह का बदलाव आता है? देखिए, भागवत जी एक बहुत विशाल ग्रंथ है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप कोई ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप केवल भागवत जी का आश्रय ले लें। ठीक है। और आप यकीन करें कि पता है, ऐसा संतजन बोलते हैं कि जैसे किसी के यहाँ कथा हो रही है, भागवत हो रही है, और आपके यहाँ कार्ड आया है ना, आपको भी जाना चाहिए सुनने के लिए। तो अगर आप अपने मन में ये विचार कर रहे हो कि शर्मा जी के यहाँ से कार्ड आया था, चलो आज हम कथा सुनाते हैं। अच्छा। तो संतजन कहते हैं जब व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आता है ना, उसी समय उसके हृदय में श्री नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, क्यों? कथा नहीं सुनी अभी तक आपने, भाव आने से पांडाल नहीं गए आप कथा सुनने के लिए, केवल सोफे पर बैठे बैठे यू मेड अ प्लान कि चलो शर्मा जी के यहाँ कथा हो रही है, सुनकर आते, उसी समय आपके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। इतनी बड़ी कृपा होती है भागवत भगवान की। और मैंने तो ये देखा, अगर जिसके जीवन में भागवत भगवान आ गए, देखो हमारे यहाँ पे 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन हमारी भागवत जी को पंचम वेद कहा गया है। कि हमारी भागवत जी पंचम वेद है। हमारी भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी बहती है। इतना विशाल ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं। अच्छा। श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो व्यक्ति के बदलाव का चल रहा है, व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। और मैंने तो अपनी कथाओं के माध्यम से देखा है, पता नहीं कहने का विषय है कि नहीं है, लेकिन अभी हम लोग एक राज्य में कथा करने के लिए गए, नाम नहीं लूँगी, लेकिन ज़्यादातर वहाँ की जो आबादी थी वो मांसाहारी थी। ओके। ज़्यादातर हमें पता चला कि वो लोग मांस भक्षण करते हैं। हमने एक दिन व्यासपीठ से लोगों को बताया कि ये चीज़ बहुत गलत होती है, आप इसका सेवन नहीं करें। पहले दिन लोगों ने सुना, दूसरे दिन फिर हमने हाथ ऊपर करवाया कि पता तो हमें था कि 90% लोग जिसमें इसमें जो बैठे हुए वो नॉन वेजिटेरियन है। हमने कहा कौन कौन छोड़ेगा? 3 से 4 लोगों ने हाथ ऊपर किया, बोले देवी जी हम छोड़ेंगे। हमने फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें, फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, फ़ायदा तो कुछ है ना, हाँ, हमने सारे नुकसान, इससे होने वाली सारी चीज़ों के बारे में बताया कि सांसारिक दृष्टि से भी खराब है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी खराब है। देखो ज़्यादातर बीमारियाँ, कैंसर जैसी जो बीमारी हो रही है, आप सर्वे से चेक करना, निकालना, ज़्यादातर कैंसर मांसाहारियों को होता है। ज़्यादातर बीमारियाँ मांसाहारियों को होती हैं। तो ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मांसाहार अच्छा नहीं है, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत बड़ा पाप है। और कथा में प्रक्रिया 7 दिन तक लगातार चलती रही, हम हाथ ऊपर करवाते रहे, लोगों को बताते रहे। आप यकीन नहीं करेंगे, कथा का जब अंतिम विश्राम दिवस था, लगभग 60 से 70% लोगों ने हाथ ऊपर कर किया, और वो अपने स्थान से खड़े हुए, बोले हम संकल्प लेते हैं भागवत भगवान के सामने, अब तक हमसे जो गलती हुई है, हमें भागवत भगवान देवी जी उनको बोल देना, हमें क्षमा कर दें। लेकिन आज से हम भागवत जी को वचन दे रहे हैं कि हम जीवन में ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे जिसका शास्त्र आज्ञा नहीं करता है और जिस चीज़ का भगवान को भोग नहीं लगता है। तो भागवत से लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत नशा करते थे, बहुत मदिरा पान करते थे, लेकिन कथा सुनने के बाद देखो आज वो बहुत खुश है, उन्होंने गलत चीज़ों का सेवन छोड़ दिया। कथा का मतलब क्या होता है?
जो आपके जीवन की व्यथा को हर ले, वही तो वही कथा है। जिसे सुनने के बाद देखो, जैसे बोलते हैं ना, जैसे थोड़ी थोड़ी दवाई लेने से भयंकर बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही रोज़ थोड़ी थोड़ी भगवान की कथा सुनी जाए तो जीवन की बहुत सारी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे वर्षा ऋतु जल की मलिनता को दूर कर देती है, वैसे ही श्री हरि की मंगलमय कथा हमारे हृदय की मलिनता को दूर कर देती है। जैसे शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए रोज स्नान करना जरूरी है, सुंदर वस्त्र पहनना जरूरी है, बालों में तेल लगाना ज़रूरी है। हाँ, शरीर को अच्छा बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्नान नहीं करेंगे दुर्गंध आएगी, कोई हमारे पास नहीं बैठेगा। और तो जैसे इस शरीर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम स्नान करते हैं, वैसे ही मन को अगर स्वच्छ और पवित्र रखना है तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। अगर भगवान की कथा नहीं सुनोगे, ये मन अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, इसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। किसकी दुर्गंध आएगी? अहंकार की। किसकी दुर्गंध आएगी? द्वेष की, ईर्ष्या की। इसीलिए जैसे इस शरीर की सफाई रोज करना आवश्यक है, उसी प्रकार इस मन की सफाई करना रोज परम आवश्यक है। और ये सफाई कहाँ होगी? ये सफाई होगी जब आप किसी भगवत पंडाल में बैठकर भगवान की कथा सुनेंगे, उनका सत्संग करेंगे, उस दिन इसकी सफाई शुरू हो जाएगी। हमने सुना है कि भगवान के मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है, कोई भक्त उनसे जुड़ता नहीं है। जैसे आपकी पिछली कथा का अगर हम उठा लें उदाहरण, कि वो जो 70% लोगों ने हाथ उठाया था, या 70% लोगों ने अपने आप को मांसाहार छोड़ के अलग किया, उन पे ईश्वर की कृपा हुई, आप वहाँ पहुँचे और वो जुड़ गए। तो किसी को कैसे ये पता चलेगा कि उन पे ईश्वर की कृपा हो रही है? या कई बार लोग जाते तो हैं जुड़ने के लिए, लेकिन वो जुड़ नहीं पाते हैं, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, 2 बातें हमेशा ध्यान रखो। भगवान सब पर समान कृपा करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है आपको प्रेम करते और आपके पड़ोसी को प्रेम नहीं करते, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान हर परिस्थिति में सम रहते हैं। ठीक है। भगवान कहते हैं, न मुझे कोई प्रिय होता है, न ही मुझे कोई अप्रिय होता है। ठीक मैं है। सबके ऊपर समान भाव से कृपा करता हूँ। एक गांव में बहुत जोर की बारिश हुई। गांव में पानी की कमी थी। लोगों ने कहा बारिश हो रही है तो थोड़ा सा ना इस जल को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। हमें काम आएगा। तो एक व्यक्ति के पास 50 लीटर का एक बर्तन था। ओके। तो उसने अपने 50 लीटर के बर्तन को पनारे के नीचे लगा दिया। पनारा जिसमें छत का पानी आता है। छत। तो अपने बर्तन को लगा दिया। दूसरे पड़ोसी ने देखा ये तो फायदे का काम कर रहा है। उसके पास 100 लीटर का बर्तन था। ठीक है। उसने अपने 100 लीटर के बर्तन को पनारे के नीचे लगा दिया। अब जब बारिश समाप्त हुई तो दोनों पड़ोसी अपना अपना बर्तन लेने के लिए आए। अब जो पहले आया था, जिसका 50 लीटर का बर्तन था, वो दूसरे वाले से झगड़ा कर रहा है। अच्छा। हाँ, क्या कह रहा है कि मैंने तुझसे पहले अपने बर्तन को लगाया था, मेरे में पानी कम कैसे, तेरे में ज्यादा कैसे? अच्छा। बर्तन तो पहले मैंने लगाया था, पर तेरे में पानी ज्यादा कैसे है, मेरे में कम कैसे? ओके। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हाँ। बोले पहले मेरे में ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि मैंने पहले लगाया था। तो एक समझदार व्यक्ति आया, बोले इसमें झगड़े की क्या बात है भैया, जिसका पात्र जितना गहरा होगा उसमें उतना ही तो जल आएगा। तुम्हारा पात्र 50 लीटर का था, उसमें 50 लीटर पानी आ गया, बाकी का इधर उधर फैल गया। इस पड़ोसी का पात्र 100 लीटर का था, इसमें 100 लीटर पानी आ गया, बाकी का इधर उधर फैल गया। वैसे ही बारिश की तरह भगवान की कृपा भी सबके ऊपर इक्वली बरसती है। आपके ऊपर भी, आपके पड़ोसी के ऊपर भी, उसके पड़ोसी के ऊपर भी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान की कितनी कृपा को इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है। आपके अंदर कितना भाव है, आपका मन रूपी पात्र कितना गहरा है। आपका मन रूपी पात्र जितना गहरा होगा उसमें भगवान की उतनी ही कृपा आ जाएगी। लेकिन आपके भगवान जितना प्रेम आपको करते हैं उतना ही आपके पड़ोसी को करते हैं, इक्वली सबको प्रेम करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन कई लोग इस कृपा का लाभ ले लेते हैं और कई लोग ऐसे ही इस कृपा से वंचित हो जाते हैं, नहीं ध्यान रहता, संसार में लगे रहते। वरना एक बात बताओ, आप शादीशुदा है? जी। बच्चे हैं आपके पास? नहीं, बच्चे नहीं है। आपकी माता जी हैं, उनके तो बच्चे हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 6 बहन 2 भाई हैं। 6 बहन 2 भाई हैं।
क्या कभी ऐसा हुआ कि अगर आपके माता जी के पास एक रोटी थी तो उन्होंने एक रोटी आपकी बड़े वाले भाई को खिला दी और आपको नहीं खिलाया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ना। आप सोचें कि अगर माँ के पास एक रोटी होगी और 6 बच्चे हैं माँ के पास, तो वो एक रोटी अगर उसके पास है तो एक रोटी को 6 टुकड़ों में डिवाइड कर देगी और अपने 6 बच्चों को बराबर बराबर खिला देगी, खिलाएगी ना? बिल्कुल। लेकिन उन 6 बच्चों में से एक बच्चा, ध्यान से सुनना, उन 6 बच्चों में से एक बच्चा दिन में 4 बार माँ से पूछता है, माँ तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आपने दवा टाइम से लिया, दवा खत्म तो नहीं हुआ, अच्छा मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर से भी। तो उस बच्चे से माँ को थोड़ा सा अधिक प्रेम हो जाता है ना बाकी अन्य की अपेक्षा। बोलते मेरे 5 भी मुझे बड़े प्यारे हैं लेकिन इन्हें मेरा ध्यान ही नहीं है, लेकिन इसको देखो मेरी दवाई का ध्यान रखता है, उसका ध्यान रखता है। माँ प्रेम 6 को बराबर करती है, लेकिन जो एक बच्चा दिन में 4 बार माँ की राजी खुशी लेता है, उस एक बच्चे से माँ को थोड़ा सा अधिक प्रेम और हो जाता है। वैसे ही भगवान का स्वभाव है, वो तो प्रेम सबको बराबर करते हैं, लेकिन जो दिन भर राधा 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 श्री राधा रटता रहता है तो उस बच्चे से स्वामिनी जी को और अधिक प्रेम हो जाता है। देखो मेरा बच्चा कितना प्यारा है, दिन भर अपनी माँ को याद करता रहता है, अपनी स्वामिनी को याद करता रहता है, लेकिन कृपा सबके ऊपर बराबर बरस रही है। ये तो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी कृपा इकट्ठा कर पा रहे हैं। मेरे अगले सवाल का जवाब तो आपने इसी में दे दिया, लेकिन फिर भी मैं उसको पूछता हूँ। जैसे अगला सवाल तो मेरा ये था कि भगवान की भक्ति का कोई नियम होता है क्या? मतलब कि इस तरह से भक्ति की जाए तो भगवान उसको स्वीकार करता है, और अगर इस तरह से आप भक्ति नहीं करती तो वो उसको नहीं स्वीकार करेगा, ऐसा कोई नियम होता है क्या भगवान को एक चीज़ बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं तुम निर्मल बन के रहो, सहज बन के रहो, सरल बन के रहो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। ऊपर से कहते हो नमस्कार, मन में कह रहे मेरे तू गली में आएगा तब तुझे बताऊंगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा छल कपट मुझे अच्छा नहीं लगता। भक्ति का पहला सिद्धांत है आप निर्मल बन जाइए, आप सहज बन जाइए। देखो दुनिया को दिखाना है तो चेहरे को चमकाओ, दुनिया को दिखाना है तो चेहरे को चमकाओ, और श्री बांके बिहारी को दिखाना है तो अपने हृदय को चमकाओ। उनके यहाँ पर चित्र से कोई लेना देना नहीं है। आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप अच्छे दिखते हैं, नहीं दिखते, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान देखते हैं इसका मन कैसा है, इसका हृदय कैसा है। तो भगवान को पाने के लिए सबसे पहली चीज़ है सुमन। आपका मन सुंदर होना चाहिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना। भगवान को पाने के लिए कोई ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको शास्त्रों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, तभी भगवान आपको मिलेंगे। या एक बार श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, तो उन्होंने राजा परीक्षित से पूछा कि राजा परीक्षित भगवान किसको मिलते हैं जल्दी? तो परीक्षित जी ने बोला प्रभु जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, जो बड़ी उम्र के होते हैं, भगवान उन पर जल्दी प्रसन्न होकर दर्शन दे देते हैं। अच्छा। हाँ। तो सुखदेव जी बोले कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य। ध्रुव जी की क्या उम्र थी? 5-6 साल के थे ध्रुव जी महाराज, और वन में जाकर भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है, उनकी भक्ति करने के लिए उम्र की कोई बंधन, कोई सीमा नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति उनकी भक्ति कर सकता है। नंबर 2, फिर राजा परीक्षित ने बोला कि भगवान उसको जल्दी मिलते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा होता है। अच्छा। जो ज़्यादा विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञान है, स्कॉलर है, PhD है, एमफिल है, डिग्रियाँ जिसके पास है, उसको भगवान मिल जाते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, हाथियों का राजा गजेंद्र, क्या वो पढ़ा लिखा था? किसी विद्यालय में पढ़ने गया था, किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गया था गजेंद्र? जब वो संकट के समय आया, उसने भगवान का नाम लिया गोविंद। गोविंद बोलने में आपको कितनी देर लगती है? मुझे लगता है 1 सेकंड 2 सेकंड, 2 सेकंड, पलक भी नीचे नहीं गिरता। हाँ, है ना। हाँ। गोविंद। तो जब गजेंद्र ने गोविंद बोला, तो गोविंद का जब गो कहा था तो भगवान गोलोक धाम में थे।
और जैसे ही विंद कहा, इतनी देर में भगवान उसकी सूंड पकड़कर उसको बचाने के लिए बाहर आ गए। अब सोचो भगवान की स्पीड क्या रही होगी। पढ़ा लिखा नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गया, किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गया, और भगवान बचाने के लिए आ गए। तो भगवान की भक्ति करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए पढ़ाई लिखाई का भी कोई बंधन नहीं है। देखो सूरदास जी का नाम आपने सुना, बाबा किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए, कहीं आपने देखा, कहीं पढ़ा, लेकिन बाबा सूर के लिखे पदों पर लोग पीएचडी करते हैं। जिसने पीएचडी नहीं किया, जिसने कॉलेज का मुख नहीं देखा, उसकी लिखी चीज़ों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। मीराबाई कहाँ पढ़ने के लिए गई थी? मीराबाई के लिखे पदों पर लोग पीएचडी करते हैं। जिसने कभी कॉलेज नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा, उनकी लिखी चीज़ों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। अरे लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मूकम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते यते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। अरे वो कृपा करें तो मूक व्यक्ति वेदांती भाषा में प्रवचन दे सकता है, वो कृपा करें तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। क्या बात है। मैं हमेशा कहती हूँ, ऊपर वाले के साथ अपने रिश्ते मजबूत बना के रखिए, ऊपर वाले के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाकर रखिए। ये नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को मनाना नहीं पड़ेगा। देखो संसार का एक नियम है भैया, एक को मनाओगे 10 रूठ जाएंगे, 10 को भी मना लोगे 100 रूठ जाएंगे, 100 को भी मना लोगे 1000 रूठ जाएंगे, 1000 को भी मना लोगे तो लाख रूठ जाएंगे, और एकमात्र श्रीमती राधिका रानी को मना लोगे तो सब तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे, तुमसे मिलने का समय मांगेंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम संसारियों के पीछे भागते हैं, हम भगवान के पीछे नहीं भागते। यहीं पर हम गलती करते। मैं लोगों से कहती हूँ, अरे रुको, तुम संसारियों के पीछे मत भागो, संसार को जिसने रचा है उसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, जिसके पीछे भागने के बाद जीवन में किसी के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी जगह लोग नहीं जाते, इसलिए आजकल लोग दुखी हैं, आजकल लोग परेशान हैं। तो भगवान की भक्ति करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पढ़ा लिखा होना मस्ट है, कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पढ़ाई लिखाई भी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, करना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उनका भजन करने के लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि आप कंपलसरी है कि आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बात, फिर राजा परीक्षित ने बोला, मुझे लगता है भगवान उसको जल्दी मिल जाते हैं जो दिन में 5 बार नहाता है। तो सुखदेव जी ने कहा, नहीं, जिन कोल भीलों को राम जी ने वनवास जाते समय अपने गले से लगाया था, वो कोल भील जाड़े के महीने में नहाते ही नहीं थे, फिर भी भगवान श्री राम ने उनको अपने गले से लगा लिया। तो भगवान को पाने के लिए नहाने का भी कोई बंधन नहीं है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं नहाएंगे। वो कोल भील थे, उनसे अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप ये ना सोचो कि भक्ति में हम कोई नियम होता है कि नहीं होता, कैसे करें कैसे नहीं करें। भगवान की भक्ति बड़ी सरल है। फिर राजा परीक्षित ने बोला, अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भगवान उसको जल्दी मिलते हैं जो ऊंची जाति क्या होता है, ऊंची बिरादरी का होता है, उसको भगवान मिलते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा, नहीं, विदुर जी की क्या जाति थी, एक दासी के पुत्र थे श्री विदुर जी महाराज, और भगवान श्री कृष्ण उनके घर जाकर उनकी पत्नी के हाथ से केले के छिलके खाते हैं। तो जाति पात पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि को होई। सिंपल सी बात ये है कि आप निर्मल बन के रहिए, सहज बन के रहिए और उनका भजन करते रहिए। बाकी सारी व्यवस्थाएं आपकी वो खुद कर देंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब जीवन में, देखो मैं कहती हूँ 99.9% भरोसा से काम नहीं चलेगा, 100% होना पूरा चाहिए, 100% होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं अपने बालक की वैसे रक्षा करता हूँ जैसे एक महतारी कहते हैं माँ को, जैसे एक महतारी अपने नवजात शिशु की रखवाली करती है।
वैसे वैसे अपने बच्चे को संभाल के रखता हूँ। तो आप स्वामी श्री रघुनाथ जी के चरणों में बैठे हो, काहे की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो फिर किस बात की चिंता। और अगर चिंता है तो अभी आप भगवान के हुए नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या है ना कि मैं ये समझ सकता हूँ, जब आपकी कथाएं होती होंगी तो कैसे लोग उसमें ना सिर्फ खो जाते होंगे बल्कि बहुत भाव विभोर भी होते होंगे, क्योंकि यहाँ तो हम लोग का संवाद हो रहा है क्वेश्चन आंसर पे। तो आप जो कह रही हैं वो सुन भी रहा हूँ, मेरे तर्क की कसौटी पे उस पर कस भी रहा हूँ, लेकिन ये समझ में तो आ रहा है कि जब आपकी भगवान की कथा होती होगी, जब आप करती होंगी तो लोग उसमें खो जाते होंगे। एक शब्द आपने यूज़ किया, संसार और अध्यात्म दोनों की बात हुई, जिससे आपने कहा कि संसारी लोग और भगवान की भक्ति की बात हो रही। तो ये कहते हैं संसारिकता में बड़ी लोगों को रस मिलता है और भगवान की भक्ति थोड़ी नीरस होती है, कठिन होती है, क्योंकि कई बार भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। ऐसा कहा भी गया है कि जब भगवान आप पे खुश होता है तो आपको ऐसी चीज़ें देता है जो संसार से विमुख होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वजह से संसारिकता में लोग ज़्यादा लिप्त होते हैं और भगवान की तरफ कम होते हैं? आप अपनी बात मत करिए, क्योंकि आप तो अध्यात्म में रस बस गई हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस तरफ देखते हैं। या सीधे सीधे पूछ लूँ कि क्या भगवान की राह इतनी आसान है सबके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीवन में कोई राह आसान है तो उस भगवान की राह है। क्यों है? क्योंकि उनको पाने के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पहली बात, कहीं मार्केट में ढूंढने की आवश्यकता नहीं, किसी मॉल में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर बैठा हुआ है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया, भगवान इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? भगवान ने कहा, अर्जुन देखने में तो धरती ही मालूम पड़ती है, शायद धरती सबसे बड़ी है। अर्जुन बोले, हाँ धरती ज़्यादा बड़ी है। भगवान ने कहा, लेकिन अर्जुन इसे तो समुद्र ने घेरा हुआ है। तो समुद्र से बड़ा है। अर्जुन बोले, इसका मतलब समुद्र बड़ा है। भगवान बोले, अर्जुन इस समुद्र को तो एक बार अगस्त्य ऋषि पूरा पी गए थे, इसका मतलब अगस्त्य ऋषि ज़्यादा बड़े हुए। लेकिन अगस्त्य ऋषि तो आकाश के कोने में चमक रहे। अर्जुन बोले, इसका मतलब आकाश बड़ा है। भगवान ने कहा, इस आकाश को तो मैंने वामन अवतार के समय एक पग में ही नाप लिया था। अर्जुन बोले, इसका मतलब आप बड़े हो। भगवान बोले, मैं कैसे बड़ा हो सकता हूँ? बोले, क्यों? क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। बड़ा कौन है? अगर कुछ बड़ा है तो मेरे भक्त का हृदय है जहाँ मैं वास करता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि वो हमारे अंदर निवास करता है। उसको ढूंढने के लिए हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोग जो मंदिर अपने हाथों से बनाते हैं ना, उस मंदिर में तो भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन जो इतने सुंदर 5-5, 6-6 फीट के मंदिर श्री बिहारी जी ने बनाकर भेजे हैं ना, उसमें भगवान का दर्शन नहीं करते। लोग भगवान को बाहर ढूंढ रहे, भगवान अंदर बैठा हुआ है। भगवान कहते, मत खोज मुझे आसमान की गर्दिशों में, मत खोज मुझे आसमान की गर्दिशों में, अगर मैं तेरे भीतर नहीं तो कहीं भी नहीं हूँ। वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। और मैं एक बात बताऊँ, भगवान का एक नाम है आनंद। आप कहते हो कि संसार में आनंद आता है लोगों को, कैसे आता है? जिनको आता है उनको प्रणाम है। भैया हमें अभी बताना कैसे आ रहा है आपको आनंद संसार में। संसार में आप थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन वह खुशी आपकी अनंत काल तक नहीं चलने वाली है। अगर अनंत समय तक सुखी होना चाहते हो, अगर अनंत समय तक आनंदित होना चाहते हो, तो भगवान के चरणों में आना पड़ेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अगर ऐसा नहीं होता तो कबीर जी कभी नहीं कहते, कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानिए जाको राम नाम धन होए। अगर ऐसी बात नहीं होती तो बाबा कबीर क्यों कहते हैं? बाबा कबीर ने बोल दिया, अरे भैया संसार में न कोई धनी है न कोई सुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, लाखों रुपए महीने कमाते हैं, खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ बिना घी की रोटी। लाखों रुपए कमा रहे हैं,
घी नहीं खा सकते, बटर नहीं खा सकते, तो उनसे दुखी हैं। क्या फ़ायदा लाखों रुपए कमाने का जब घी का आनंद नहीं ले सकते, एक रसगुल्ला नहीं खा सकते, हाँ, एक सोन पापड़ी नहीं खा सकते, कलाकंद नहीं खा सकते, एक जलेबी नहीं खा सकते। क्या करोगे लाखों रुपए कमाने का, क्या फ़ायदा। कुछ लोग मन से दुखी है, शरीर फिट है, धन भी बहुत है, लेकिन मानसिक चिंता है। पिताजी चाहते हैं कि अपने बेटे का विवाह बड़े खानदान में करूंगा, अच्छे खानदान की बहू लेकर आऊंगा। बेटा घर की नौकरानी को ही लेके भाग गया। मन से दुखी, कोर्ट मैरिज कर ली। हाँ। बेटा नहीं सुनता पिता की, बेटी नहीं सुनती, पिताजी मन से दुखी हो गए। आप कह रहे हो संसार में सुख है और आनंद है, मुझे तो समझ नहीं आया कहाँ पर है। और तीसरे नंबर के बैठे कोई धन भी नहीं रहे तो उदास। एक मजदूर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, जान जोखिम में डालकर काम करता है, तब शाम को 500 और 1000 रुपये मिलते हैं। उस 1000 रुपये को लेकर घर जाता है, उसमें से आटा, दाल, चावल, रोटी सब खरीदता है, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म भी खरीदता है, बच्चों की फीस भी भरता है, और सुनो, माता पिता की दवाई भी लेकर आता है, और अगर घर में रिश्तेदार आ गए तो उनकी विदा की व्यवस्था भी करता है उस 1000 रुपये में से, है ना। तो इसीलिए कबीर जी ने कहा, भैया कोई सुखी नहीं है। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जाको राम नाम धन होए। इस संसार में सबसे बड़ा धनवान साहब वही है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, क्योंकि एक यही धन हमारे साथ जाएगा। मीराबाई कहती थी, सांसारिक धन को कमाने में भी बहुत मेहनत लगती है ना, बड़ा कष्ट होता है, उससे भी ज़्यादा कष्ट उसको खर्च करने में होता है। हमने इतनी मेहनत से कमाया था, ऐसे खर्च हो गया। और उससे भी ज़्यादा कष्ट तब होता है जब कोई चोरों से चुरा के ले जाता है, प्राण नहीं जाते, बस इतना हो जाता है। तो मीराबाई कहती थी, सांसारिक धन को इकट्ठा करने में कष्ट, कमाने में कष्ट, रखवाली करने में कष्ट, हाँ, ये भी डर के कोई भाई बंधव न हमसे बांट ले, कोई बंटवारा ना हो जाए, है ना, कितना कष्ट होता है। लेकिन मीराबाई कहती है, मेरा कृष्ण धन कितना अच्छा है, न कोई चोर चुरा सकता है, न कोई लुटेरा लूट सकता है, न कोई भाई बहन इसको बांट सकता है। और सुनो, इस धन को आप जितना खर्च करोगे उतना बढ़ जाएगा। तो बेस्ट कौन सा है? भगवान के नाम का धन। इस धन को इकट्ठा करो। अगर वास्तविक रूप में आनंदित होना चाहते हो, प्रसन्न होना चाहते हो, तो भगवान की शरणागति आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आनंद आपको वही मिलेगा। अगर आप अनंत समय तक आनंदित रहना चाहते हो तो भगवान के चरणों में आइए। और लोग आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े धनाढ्य लोग आज वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, आज वृंदावन की रज में लेट रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमने सब करके देख लिया, लेकिन जो आनंद बिहारी जी के चरणों में आता है वो आनंद कभी डल्लब के गद्दे पर सोने के बाद भी नहीं आया। बात तो सही है, आनंद और खुशी दोनों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग मेरे पॉडकास्ट का गलत मतलब निकालें कि हम पैसे नहीं करें, हम बच्चों को नहीं पालें, या पैसे कमाना बुरी चीज़ नहीं है। नीति के साथ धन कमाना बुरा नहीं है। धन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। धन हम सभी को अपने जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं कभी ये नहीं कहती कि आप पैसे मत कमाओ, नौकरी मत करो, कुछ न भगवान ने कभी कहा न हम ऐसा कहते। हम इतना कह रहे हैं कि देखो, संसार में रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनाना धर्म होता है। करोड़ों रुपए कमाओ, ये भी धर्म है, नीति के साथ, गलत तरीके से नहीं, नीति के साथ अच्छे तरीके से धन कमाओ। बहुत सारा माता लोग पिता की सेवा गोल सेटिंग करो, वो करता भी है। धर्म है। पत्नी से प्रेम करो, वो भी धर्म है। बच्चों से स्नेह करो, वो भी धर्म है। क्योंकि पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये खजाना मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, इसके बिना मैं मर जाऊंगा, यही अधर्म है। ये चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। धन संसार का है, आपका नहीं है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया तो आप कभी भ्रमित नहीं होंगे। आप संसार में रहकर अपने दायित्व भी पूरे कर पाएंगे। देखो, हमारे दो दायित्व है, एक शरीर का दायित्व है, एक आत्मा का दायित्व है। दो चीज हम लेकर अपने साथ आए हैं। शरीर संसार से मिला है, इसीलिए इसको संसार की सेवा में लगाना पड़ेगा। और हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, इसके नाते अपने कल्याण के लिए हमें अपनी आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना ही पड़ेगा।
तभी हमारा कल्याण होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तीनों चीज़ों को अलग अलग जगह लगा दीजिए, आपकी वही मुक्ति होगी जो मुक्ति एक सन्यासी की होती है। भगवान ने खुद बोला है, मुझे गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग उतने ही प्रिय हैं जितने सन्यासी प्रिय हैं, बल्कि गृहस्थ जीवन तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसमें आप पत्नी बच्चों के साथ रहते हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। ये बात भगवान ने खुद कही है। तो बस छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी। मुझे लगता है बहुत शानदार तरीके से इसको समझने मिला, इसलिए मैं कहीं भी इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल बहुत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो जवाब आने चाहिए ना, क्योंकि एक से दूसरी कड़ी जो जुड़ी हुई है बड़ी अहम है। और जितनी हम लोग की बातचीत हुई ना, मैं ये देख पा रहा हूँ ये बातें आध्यात्मिक हैं। दो तरह के भक्त हैं जो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बहुत से पीठ हैं जहाँ लोग जाते हैं। एक मार्ग वो है जो भक्ति मार्ग आध्यात्मिक है, जहाँ साधना की बात होती है, और दूसरा वो है जहाँ कर्मकांड की बात होती है। तो इन दोनों में से किस राह को पकड़ना चाहिए जो ईश्वर तक ले जाने का सबसे आसान रास्ता होता है? क्योंकि आप जब अलग जगहों पे जाएंगे और जो लोग भगवान का मार्ग बताने वाले हैं वो अपने अपने तरीके से बताते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी राह पकड़नी चाहिए, कर्मकांड या फिर अध्यात्म? मुझे ऐसा लगता है कि आप देखो, कर्म पूजा है, हम इस बात पे बिल्कुल यकीन करते हैं, और कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन कर्म श्रेष्ठ भी कैसे होगा जब कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक होंगे। आध्यात्म ही तो आपको बताता है कि ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक नहीं होंगे, अगर आपके अंदर भगवान की भक्ति नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आप कर्म करने में चूक जाएंगे। तो अच्छे कर्म करने के लिए भी आपको भगवत भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि वो दयालुता, वो करुणा आपके अंदर कहाँ से आएगी? जब तक आप अध्यात्म की शरण नहीं लोगे, तब तक ना आप अच्छे भक्त बन सकते हो, ना आप अच्छे कर्मकांडी बन सकते हो, ना आप कुछ बन सकते हो। तो जीवन में पहले अध्यात्म की शरण लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप 10 घंटे माला जाप कीजिए, अगर कर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तो महाभारत के युद्ध में हो इस समय, ठीक है, तो मैं 2 काम करने हैं यहाँ पे, ठीक है, युद्ध भी करना है और मुझे भी याद करना है। अगर तुम केवल युद्ध करोगे, मुझे याद नहीं करोगे, तो भी युद्ध नहीं जीत पाओगे, और केवल मुझे याद करोगे और युद्ध नहीं करोगे तो भी युद्ध नहीं जीत पाओगे। वैसे ही संसार में रहकर हम भी अर्जुन की तरह युद्ध कर रहे हैं। सफल होने का युद्ध, अच्छी नौकरी पाने का युद्ध, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का युद्ध, है ना, अच्छा घर बनाना है, अच्छा विवाह करना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। तो हम भी कहीं ना कहीं युद्ध ही कर रहे हैं ना अपने जीवन में। अगर हमें इस युद्ध में विजयी होना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ रखना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि पूरा युद्ध अर्जुन ने जीत लिया? क्या सामर्थ्य थी अर्जुन के पितामह भीष्म को हरा पाए, गुरु द्रोण को हरा पाए, कर्ण को हरा पाए? अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो क्या अर्जुन और पांडव युद्ध जीत पाते? कभी नहीं। कभी नहीं। पूरा युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा था। लेकिन वो ये ना, भगवान अपने भक्तों का नाम करवाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। तो भगवान ने हमें एक मैसेज दिया कि अगर आप अपने जीवन में मुझे साथ रखकर चलोगे, आप परास्त नहीं हो पाओगे। देखो, भगवान को मानने वाले और न मानने वालों में एक अंतर होता है। भगवान को मानने वाले लाख बार असफल होने के बाद भी पुनः अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। भगवान को न मानने वाले एक बार में ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्या बात है, आपने ये कहा, तो इसी में मैं लास्ट करूँगा। एक लास्ट में निवेदन होगा मेरा आपसे, और ये एक क्वेश्चन है, ये दोनों हमारे आखिरी हैं।
जो भगवान को टूट जाते हैं। आजकल युवा पीढ़ी बहुत जल्दी टूट जाती है, किसी एक छोटी सी चीज़ में वो हार गई, फेल हो गई, माँ बाप ने डांट दिया, कुछ भी, वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। उन लोगों के लिए 2-3 चीज़ें क्या कहना चाहेंगी जो उनको मोटिवेट कर पाए, या जीवन में जब भी वो कहीं स्टक करते हैं तो उनकी मदद कर पाए, ताकि उस तरह के ख्याल उनके जीवन में ना आए? मैं एक बात बताऊं, अगर आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान को सुबह उठकर धन्यवाद कहो, क्योंकि आपके पास ये ज़िंदगी है जो न जाने हज़ारों लोग जिसके लिए तरस रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो हॉस्पिटल का एक बार चक्कर लगा कर आ जाना, यकीन ना हो तो वेंटिलेटर पर लेटे हुए उस व्यक्ति से जाकर पूछ लेना, वो आपसे कहेगा मेरे लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि मुझे जीवन मिल जाए। आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं है ना, फिर भी उसको शुक्रिया करो, अरे प्रभु तेरी कृपा तो है, मेरे पास सांसें तो हैं, मेरे हाथ पैर तो चल रहे, मैं स्वस्थ तो हूँ, तेरी ये सबसे बड़ी कृपा है। तो जीवन में कभी हताश नहीं होना। मैं एक बात कहती हूँ, ज़िंदगी में अगर मुश्किलें आए तो हिम्मत और मिलती है, ज़िंदगी में अगर मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, हौसला और बढ़ता है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाएं हम, अगर बिकने पर आ जाएं हम, तो घट जाते हैं दाम अक्सर, तो घट जाते हैं दाम अक्सर, लेकिन अगर न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। क्या बात है। तो आप बहुत प्रेशियस हैं, आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत अनमोल हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों पर अपने जीवन को नष्ट मत कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि जीवन को नष्ट करने के बाद आप बहुत सुखी रहेंगे? नहीं, आप तो बहुत भारी गलती करते हैं। बल्कि अगर आपने आत्महत्या कर लिया तो कभी ये मत सोचना कि अब आपके जीवन की यात्रा अच्छी हो जाएगी। नहीं, अब आपके जीवन में दुखों का पहाड़ का टूटना तो अब शुरू होगा। आपकी मुश्किलें आसान नहीं, आपकी मुश्किलें पत्थरों से आपकी राहें भर जाएंगी और आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। आपका जितना उम्र है ना, शास्त्र कहता है आपकी जितनी उम्र है ना, उस उम्र तक आपको प्रेत योनि में रहना पड़ता है। और आपको पता है प्रेत का पेट बहुत बड़ा होता है, लेकिन प्रेत का मुंह बहुत छोटा होता है, चावल के दाने के बराबर होता है। उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, तड़फता है, लेकिन खाने के लिए उसका मुख नहीं होता। इतनी तड़फन होती है प्रेत योनि में, और लोग इस शरीर को नष्ट कर देते हैं, ब्रह्मत्या कर देते हैं। अरे वो तो बहुत भारी अपराध करते हैं। कभी जीवन में ऐसे ख्याल भी लेकर मत आइए। जीवन में लड़िए, संघर्ष करिए, मन करे रो लीजिए, लेकिन जीवन में कभी आत्महत्या के बारे में मत सोचिए। ये बहुत बहुमूल्य है। लोग एक सेकंड में इसको मार देते हैं। मैं कहती हूँ ऐसे लोग हॉस्पिटल में जाएं, एक बार चक्कर लगा कर आए वेंटिलेटर पे, जितने लोग लेटे हुए उनसे पूछें कि जीवन क्या चीज़ है। इस संसार में, इस जगत में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी इस जीवन को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। 100% सही है। जीवन बहुत कीमती है, इसको प्यार करो, इसका सम्मान करो। ये मनुष्य शरीर आपको भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, इसको ऐसे व्यर्थ मत जाने देना। ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाना है भैया। तुम नर हो, तुम नर हो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। खैर ये तो सही है कि हमें पता नहीं कि मरने के बाद हम क्या होने वाला है, इसलिए ये तो आप देख के घबरा गए, उसका तो पता भी नहीं। एक आखिरी निवेदन, हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में सुखांत लोग बहुत पसंद करते हैं, जिस भी स्टोरी का अंत अच्छा होता है, ज़िंदगी का अंत अच्छा होता है। एक बहुत अच्छे किसी उस भजन से मैं चाहूँगा सिर्फ 2 लाइनें, बहुत पूरा नहीं, वो 2 लाइनें जो आपको बहुत प्रिय हो। एक भजन है जो परम श्रद्धेय श्री कृपालु जी महाराज का लिखा हुआ है, जो मैंने गाया भी है, यूट्यूब चैनल पे भी है। वो मेरा बड़ा ही प्रिय भजन है, उसको हम थोड़ा गुनगुनाते हैं। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, सुध लो हमारी ब्रश भानु दुलारी। तेरी कृपा में तो कछु कमी नहीं प्यारी,
तेरी कृपा में तो कछु कमी नहीं प्यारी, मैं ही नहीं कृपा पाने का हूँ अधिकारी, मैं ही नहीं कृपा पाने का हूँ अधिकारी। मेरी प्यारी प्यारी बरसाने वाली प्यारी, मेरी प्यारी प्यारी बरसाने वाली प्यारी, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, सुध लो हमारे वृषभानु दुलारी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब इतनी सार्थक चर्चा हुई, जाने कितने लोगों को उनकी ज़िंदगी को एक दिशा मिलेगी ये सुनने के बाद, कितने लोगों की तमाम वो समस्याएं जो पीछे से चल रही होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। मुझे लगता है कि अगर सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में लिख भेजिएगा। अगर आपके उन सवालों का जवाब की ज़रूरत होगी तो फिर बैठा जा सकता है। लेकिन जैसा कि लास्ट की क्लोजिंग में 2 बातें मेरी होती, तो मैं यही कहूँगा जो मुझे इस चीज़ से समझ में आई कि जो मन चंगा तो कटवती में गंगा, खुद में डूबिए, यहाँ जो उसने मंदिर बनाया है बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक प्रसंग आया कि क्या लगता है कृष्ण ने वो लड़ी थी वो लड़ाई पूरी, वो महाभारत? तो नहीं, सच में कृष्ण ने नहीं लड़ी थी। अगर कृष्ण लड़े होते तो फिर ये 2 लाइनें नहीं आती, पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान, भीला लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो सच में इस दुनिया में कोई ताकतवर नहीं हुआ है, वक्त ताकतवर हुआ है। वो ताकतवर हुए हैं जो ईश्वर की भक्ति में रहे हैं या फिर जिसको ईश्वर का सानिध्य मिला है। और आखिरी बात, जो आज हमारा है वो कल किसी और का था, जो कल किसी और का था वो उसके पहले किसी और का रहा होगा। और आज जो इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जो सबसे ताकतवर लोग हैं ना, उनसे पहले भी ताकतवर रहे होंगे, सत्ता बदली होगी। तो ज़िंदगी को बहुत सीरियस मत लीजिए, लेना है तो ईश्वर को सीरियस लीजिए, उस नियति को सीरियस लीजिए जो ये सब रचती है। पिछले दिनों का एक किस्सा बताता हूँ कि फ्लाइट क्रैश होती, एक आदमी बचता और बचती है साथ में भगवत गीता। उसने बता दिया कि हमें जिसको बचाना था हमने बचा लिया, और जो मैसेज देना था उसने दे दिया। तो सच में अगर आपको आराधना करनी है, साधना करनी है तो ईश्वर की करिए, आपसे ताकतवर कोई नहीं होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करता हूँ। कुछ सवाल हो तो लिख भेजिए कमेंट में, हम लोग जब अगली बार बैठेंगे तो उन सवालों का जवाब ज़रूर देंगे।